हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, देन द वेक्टर बी satisfying vector a cross vector b plus vector c equals to 0 and vector a dot vector b is equals to 3 is minus I cap plus j cap minus 2k cap 2 I cap minus j cap plus 2k cap I cap minus j cap minus 2k cap I cap plus j cap minus 2k cap. So यहाँ पर हमें given a condition or with the help of these conditions we have to find vector b. So for this question we are using key concept, that is let's let vector b. So यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट वेक्टर बी इज गिवन बाय एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप. नाउ we have given two equations, that is vector a cross vector b plus vector c is equals to 0. So from here we can say that cross product of vector a and vector b will be equals to minus of vector c. तो यहाँ पर अगर हम वेक्टर ए बी सी के कोफिशिएंट्स लिखें और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पर आएगा आपके पास आई कैप जे कैप एंड के कैप. दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर सी का माइनस, तो माइनस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ जे कैप एंड प्लस ऑफ के कैप, माइनस सी वेक्टर लिख दिया. अब यहाँ पर ए का आई कैप कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0, जे कैप इज 1, के कैप इज -1 एंड वेक्टर बी के कोफिशिएंट्स की बात करें सो दिस इज एक्स वाई एंड जेड. जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास आई कैप एंड यहाँ पर हो गया जेड प्लस वाई हो जाएगा. यहाँ पर आ गया जेड माइनस माइनस वाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. देन नेक्स्ट आएगा आई कैप के बाद आपके पास जे कैप आएगा माइनस ऑफ, बिकॉज प्लस माइनस प्लस तो जे कैप आ गया, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा आपके पास प्लस एक्स. तो यहाँ पर एक्स आ गया प्लस यहाँ आ गया आपके पास आई जे के कैप, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास के कैप एंड यहाँ पर आ गया ये के कैप आ गया तो ये 0 हो गया एंड ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड ये हो गया आपके पास प्लस के कैप. अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग coefficients of I cap, J cap and K cap both sides. So Z plus Y is equals to -1 and यहाँ पर J cap और J cap के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे सो X will be equals to -1. अब X की वैल्यू आ गई, हमें Y और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वेक्टर B फाइंड आउट करने के लिए. तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन और गिवन है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3. वेक्टर ए आपको गिवन है जे कैप माइनस ये हो जाएगा आपके पास के कैप एंड वेक्टर बी हो जाएगा आपके पास एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप इज इक्वल्स टू 3 गिवन है. अब यहाँ पर जे कैप और जे कैप के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका 1 होता है. यहाँ पर हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर एक्स कोएफिशिएंट है नहीं, यानी कि यहाँ पर होगा आपके पास 0 आई कैप तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा प्लस जे कैप को वाई जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3. तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गया आपके पास y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, एक आ गया y माइनस जेड इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर रखिए y माइनस जेड इक्वल्स टू 3 एंड y प्लस z इक्वल्स टू -1. तो जैसे हम इसे ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 2 एंड y विल बी इक्वल्स टू 1. अब y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ पे
वी नो दैट x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, z की वैल्यू आ जाएगी. सो y -3 विल बी इक्वल्स टू z. यहाँ पर 1 - 3 इक्वल्स टू z. सो फ्रॉम हेयर z विल बी इक्वल्स टू -2. तो z की वैल्यू आ गई -2. अब यहाँ पर वेक्टर b की बात करें तो वेक्टर b हो जाएगा आपके पास. वेक्टर b इज इक्वल्स टू x दैट इज -1 I कैप एंड y that is 1 j cap and यहाँ पर z that is 2 k cap. तो यहाँ से हम इक्वेशन कह सकते हैं I cap प्लस j cap माइनस 2 k cap. तो ऑप्शंस में चलते हैं I cap प्लस j cap माइनस 2 k cap, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है. सो फॉर दिस क्वेश्चन option number 4 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.